अच्छा, तो आप सभी लोगों ने वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व की थी, उसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ओके, वो आसानी थे वो सारे क्वेश्चन वैसे तो, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है तो फिर हम आगे डिटर्मिनेंट आज स्टार्ट करते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन का। जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कैसे दिखाते हैं, बिग ब्रैकेट से, जो अंदर की जो वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, और इसमें क्या करते हैं कि मॉडुलस जैसा साइन बनाते हैं, दो डंडे बना देते हैं सिंपल, टू वर्टिकल लाइंस। जब भी टू वर्टिकल लाइंस होंगी तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसको मैट्रिक्स की तरह बिहेव नहीं करना है, ये अलग काम करता है। मैट्रिक्स में तो क्या है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या देगा, ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, जबकि मैट्रिक्स हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकता था, वो एक अरेंजमेंट था। बट यहाँ हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। 2x2 का हमने लास्ट क्लास में देखा था एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स के। 3x3 का हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, तो हम इसको है ना यहाँ पर R1, R2 एंड R3 3 रो हैं एंड सिमिलरली 3 कॉलम्स हैं, C1, C2, C3। तो इसको ओपन करने को बोला जाता है एक्सपांड करना, और हम इसको का जो एक्सपांशन है ये हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, सभी से आंसर क्या होगा, सेम आएगा। अब करते समय क्या होता है, एक चीज याद रखनी पड़ती है, हमें एक साइन याद रखना है। स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी चाहिए कि जो सबसे पहली जो हमें प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, अल्टरनेटिवली लेना है। क्यों लेते हैं, ये कैसे लेना है, ये अभी हम सीखेंगे। बट अभी याद रखो कि हम क्या करते हैं, हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ साइन हमें हमारे माइंड में फिक्स करने होते हैं। किस तरह फिक्स करते हैं, ये सब अल्टरनेट होते हैं। एक बार और मैं बताता हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। अल्टरनेट होते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जो साइन है हमेशा जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अभी देखेंगे। पर अभी हमें इसको एक्सपांड करके सॉल्व करना है, उसके लिए हमें ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, सपोज मैं इसको रो R1 के अबाउट एक्सपांड करना चाहता हूँ, तो हमें लिखना होगा, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले लिखना होता है किसके अबाउट हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांडिंग अबाउट R1। R1 के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं, दिस इज अवर R1। तो R1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1, और इसको हमें पॉजिटिव लेना है तो केवल 1 लिख लेते हैं। अब आएगा ब्रैकेट। अब जब 1 लिया हमने
तो क्या करेंगे, 1 से जो रिलेटेड है ये वाला इसको कैंसिल कर दो और ये वाली चीज इसको कैंसिल कर दो। इनको कैंसिल किया तो कौन बचा, ये चीज बच गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ऑब्वियसली यहाँ तो 3 × 0 ये आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में लगाएंगे माइनस हमेशा, और क्या लिखेंगे 1 × 0। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेकंड एलिमेंट लेंगे, सेकंड क्या है 2, और 2 के ऊपर क्या है साइन माइनस, तो माइनस लेंगे, लिखेंगे, फिर 2। अब ब्रैकेट में थोड़ा रफ करते हैं। तो अब जब 2 हमने लिया तो 2 से रिलेटेड कौन कौन है, इसकी रो में ये एलिमेंट, इनको कट कर दो और इसको कट कर दो। कौन कौन बच गया, ये एलिमेंट बचा, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 × 0 माइनस दिस इंटू दिस, 4 × 0। इस तरह से ये हो गया। अब किसका नंबर आएगा, 4 का नंबर आएगा, और इस पर क्या ये पॉजिटिव है, तो ये +4 लिख देंगे। और नाउ मल्टीप्लाई अगेन, हमें चीजें कुछ कैंसिल करनी होंगी, देखते हैं इनको। अब फोर्थ की रो में कौन कौन आ रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको हमें नहीं लेना और इसको भी नहीं लेना। कौन कौन बचा हमारे पास, ये 4 एलिमेंट्स बचे। इसको लिखने के लिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर एंड इसका मल्टीप्लाई इधर। सो क्या आएगा, -1 × 1, फिर बीच में -3 × 4। तो ये हमारा एक्सपांड करके, मतलब एक्सपांशन का तरीका है। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब याद हो जाएगा ये मेथड। अंदर यहाँ क्या बचा, अंदर तो 0 बचेगा, तो 1 × 0 -2 इंटू ये भी 0 हो गया, +4 अंदर क्या बचा है, -1 -12। तो आगे जो आंसर आएगा 0 -0 +4 × -13। तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 4 × 13 -52। इस डिटरमिनेंट का जो फाइनल आंसर है वो कितना होगा, -52। थोड़ा थोड़ा समझ में आया हमने क्या किया, एक बार मन में रिपीट करके देखो हमने क्या क्या किया था। किसी को डाउट है किसी पॉइंट पर, किसी चीज में जहाँ थोड़ा कुछ तकलीफ महसूस हुई, कोई प्रॉब्लम आई है। सबको आइडिया लगा किस तरह से हम करने वाले हैं चीजें डिटरमिनेंट में। ओके, ये समझ में आ गया। तो फिर हम वन मोर क्वेश्चन करते हैं। ये डिटरमिनेंट हमें गिवन है, इसको एक्सपांड कीजिए, चेक कीजिए क्या आंसर आएगा।
किसी का आंसर आया? हम्म 46 आंसर आना चाहिए इसका। चलो चेक करके देखते हैं। दिस इज R1 के अबाउट हमें करना है। साइन हमें मालूम है कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो R1 के अबाउट एक्सपांड करेंगे। एक्सपांडिंग अबाउट R1, प्लस था ये माइनस था। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई। हमें मालूम है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें लेना है ना, इस चीज को हमें लेना है। तो और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको मिस्टेक ना हो इसको करने के लिए एक मिस्टेक ना हो इसके लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 -2 3 एंड 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई में ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट हमें मालूम है प्लस का ये माइनस और ये प्लस, तो -4 के आगे माइनस लगेगा, यहाँ -4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट। अब किसका नंबर आएगा, अब इसका नंबर आएगा। ये तो ये चला गया, ये चला गया, कौन कौन आएगा, दिस 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 एंड दिस। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे 1 -2 2 एंड 1, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट हमें पता है 5 का क्या होगा, प्लस का है, +5 मल्टीप्लाई। अब इसमें कौन कौन जाएगा, ये चला गया, ये चला गया, कौन बचा, ये वैल्यूज बच गई 4। तो डिटरमिनेंट बनाया 1 1 2 एंड 3, इस तरह हो गया। अब इनको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 3, अब यहाँ पर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 1 इंटू 1 -3 इंटू -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 ब्रैकेट में इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 माइनस इसका इधर, तो माइनस ऑफ -2 इंटू 2 +5 मल्टीप्लाई इसका इधर 1 इंटू 3 माइनस इसका इधर 1 इंटू 2, तो 3 अंदर क्या है 1 +6 +4 1 +4 +5 3 -2, तो यहाँ से 3 इंटू 7 +4 इंटू 5 +5 इंटू 1, मतलब कितना हो गया 21 + 20 + 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सभी का आ गया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम सीख गए किस तरह की हमें ये डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपांड करना है, सॉल्व करना है, ये हम जान चुके हैं। ऐसा ही क्यों करते हैं वो आगे सीखेंगे हम, अभी इतना एक्सपांशन हमें सीखना था। इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं।
ऐसा दिया है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस को, तो क्या आएगा, यहाँ से 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 × 1 माइनस 2 × 4, सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8, 3 से 3 चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस चला गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2, है ना। तो हमें डिफरेंस एक समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता तब हम क्या करते, तो हम बोलते इसका वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, इसका वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, और यहाँ से समझ में आ रहा है तो x की x2 होना चाहिए और यहाँ के अकॉर्डिंग x4 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मैट्राइसिस, मैट्राइसिस के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिटरमिनेंट में हम ऐसा कंपेयर नहीं करते, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इक्वल करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा।
यस, जीरो आंसर आ गया, जीरो सही आंसर है। सभी का आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, मीन्स आप सब लोग सीख गए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम्म, ठीक, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम करते हैं। बताइए, ये दो क्वेश्चन है, इनके आंसर क्या आएंगे? फर्स्ट का आंसर आएगा 1। सेकेंड? सेकेंड का आंसर क्या है? किसी का आया? ये आंसर आना चाहिए। ओके, ठीक है, सभी का आ गया तो एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। इसको ध्यान से देखो। हमें ये जो गिवन है, दिस, ये क्या है, मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है? ये क्या है? मैट्रिक्स।
है ना। हमें ये इनको देख के समझ में आ गया, ब्रैकेट बने हुए हैं। और हमें बोला है प्रूव करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज हम सीखने वाले हैं। क्या, वो ध्यान से देखो। ए हमें पता है क्या है, ए मैट्रिक्स 1 2 4 2 ये एलिमेंट्स हैं। तो 2a, यदि हमने क्या कर दिया, ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स में रूल होता है किसी भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर्स में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 में भी होगा, 4 में भी, 2 में भी। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 4 8 4। ये हमारा मैट्रिक्स होगा। नाउ अब हमें बोला है इसका क्या लेना है, हमें डिटर्मिनेंट। हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो नाउ ट्वाइस ऑफ जो ए है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसकी जगह ऐसा लिखेंगे 2 4 8 4। अब मैट्रिक्स में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, और कॉमन भी लेते हैं तो सभी एलिमेंट से क्या आता है, कॉमन आता है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में कभी भी किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आइदर वन किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यदि हमें कुछ कॉमन लेना है तो किसी एक रो से कॉमन आएगा या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन आएगा। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2 R1 से, एंड R2 से भी क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे 2। तो हमें बाहर कितने 2 मिल जाएंगे, डबल 2 मिल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 2 4 2। तो ये क्या हो गया 4, और ये चीज क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं इसको, ए का डिटर्मिनेंट है। तो इसको लिख देंगे हेंस प्रूव। डिफरेंस समझ में आया क्या। जब भी मैट्रिक्स होता है तो वहां से सभी एलिमेंट्स में से कॉमन आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कॉमन या तो पूरे कॉलम से आता है या फिर पूरे रो से आता है। इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसको प्रूव कीजिए। ओके, हो गया सभी का, बहुत अच्छा है ना। सिमिलर तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
इन 2 क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है। बताइए x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो हमारे क्या क्या आंसर आने से एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म यहाँ पर आएगा 2 into 1 - 4 into 5 इज इक्वल टू 2x into x - 4 into 6। So 2 - 20 is equal to 2x square - 24 - 22 is equal to 2x square - 24। 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 is equal to 2x square। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गई। यहाँ आएगा -18 is equal to 2x square - 24। तो यहाँ 6 is equal to 2x square, x square is equal to 3, x is equal to plus minus √3। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है इसमें होगा 5 into 2 - 3 into 4 is equal to 5x minus 2x into 3। 10 - 12 is equal to 5x minus 6x -2 is equal to -x, तो x is equal to 2 ना। ये आंसर आ जाएंगे हमारे। सभी का आ गया। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा केवल इतना ही है। सेकंड में